हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, अगर आपका भी किसी कंपनी में या किसी संस्था में आप काम करते हो और आपका वहाँ पर पीएफ कटता है या कंट्रीब्यूशन जुड़ता है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आप उस पीएफ के पैसे को आप कैसे निकाल सकते हो। पूरा पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हो, एडवांस का कैसे निकाल सकते हो, पूरा प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में, बारीकी से समझाऊंगा। अगर आप भी अपना पीएफ का पैसा निकालना चाहते हो और ये प्रोसेस कोई ज़्यादा कठिन नहीं है या फिर कोई जटिल नहीं है, आप अपने मोबाइल की सहायता से निकाल सकते हो। वीडियो में पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को पूरा आपको देखना होगा तभी जाके आप सीख पाओगे। अगर आप वीडियो को अधूरा छोड़ दोगे या आप काट काट के वीडियो या स्किप कर करके वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपका फॉर्म का जो पीएफ का पैसा है उसको निकालने में आप असमर्थ हो जाओगे या आपका निकल नहीं पाएगा। कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपका पैसा अटक भी सकता है। तो वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहना, जैसे जैसे प्रोसेस बताता हूँ वैसे वैसे आप करते रहना। आप भी अपना पीएफ का पैसा अपने मोबाइल की सहायता से, आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, अपने मोबाइल की सहायता से आप ये सब कुछ कर पाओगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को आपको लाइक कर देना है और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए वीडियो में पूरा प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले ईपीएफओ टाइप कर देना है और गूगल पर आ जाना है। ठीक है, गूगल पर ही आपको ईपीएफओ टाइप करना है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। आप अदरवाइज किसी भी क्रोम ब्राउज़र वगैरह ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ से मैं जो कर रहा हूँ गूगल से डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ईपीएफओ कर दिया है। यहाँ से ईपीएफओ की जो ऑफिशियल साइट है आपके सामने फर्स्ट में ही नज़र आ जाती है। अब यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है आपको यूएएन। इस यूएएन पर मैं क्लिक करूँगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस पर। ठीक है, तो चलिए मैं इस पर फटाफट क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते के साथ ही आप यहाँ देख सकते हो थोड़ा सा लोडिंग लेता है, फिर आपके सामने इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आ जाता है। एक बैनर सा नजर आता है, इस बैनर को आपको यहाँ क्रॉस है इससे हटा देना है। ये हट जाता है तो आपके सामने यहाँ पर दिखता है यूएएन और पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन कर पाते हो। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपका मोबाइल इस प्रकार से खुल रहा है और आपका ये जो प्रोसेस हो रहा है और अगर आप अपना मोबाइल से काम कर रहे हैं तो आपका मोबाइल को आपको डेस्कटॉप साइड पर जरूर कर लेना है। यहाँ से थ्री डॉट जो आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये यहाँ पर डेस्कटॉप साइड जो आपको लिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है तो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये इसलिए करना होता है ताकि आपका मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन की तरह खुले और आपको कभी भी एरर ना आए, ये याद रखना है। और आपके सभी फंक्शन खुलते हैं। ठीक है, समझ में आपको आ रहा है। तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। यहाँ से मैं अपना लॉगिन करने के लिए सबसे पहले एक यूएएन हर कंपनी हर एम्प्लॉय को देती है, वही 12 डिजिट का यूएएन नंबर आपको यहाँ डाल देना है। बहुत से लोग तो उसको शायद पीएफ नंबर भी बोलते होंगे, लेकिन पीएफ नंबर नहीं वो होता है वो। ठीक है, यूएएन नंबर यहाँ डाल देना है 12 डिजिट का और यहाँ से आपको एक पासवर्ड डाल देना है। और पासवर्ड आप बोलोगे वो क्या होता है, तो देखिए जब आप अपना यूएएन नंबर को एक्टिवेट करते हो तो उसके बाद आपको पासवर्ड मिलता है। ठीक है, और पासवर्ड अगर आपका वह काम नहीं करता है एक्टिवेट होने के बाद में तुरंत, तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके भी नया पासवर्ड बना सकते हो। ठीक है, उस पासवर्ड को आपको यहाँ डालना होता है। कैसे कैसे आप पासवर्ड बनाते हो एक्टिवेट करते समय, अगर आपका यूएएन मिल चुका है आपने एक्टिवेट नहीं करा है तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है, आप जाके देख लेना। ठीक है, और उसके अनुसार आप सीख भी जाओगे। यहाँ से आपका जब पासवर्ड आप डाल दोगे तो कैप्चा आपको यहाँ पर ये वाला यहाँ डाल देना है, साइन इन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से डायरेक्ट साइन इन नहीं होगे, आपको एक प्रोसेस खुलता है जिस पर ओटीपी डालने का ऑप्शन आता है, जिसका अंदर क्या है वन टाइम पासवर्ड डालने के बाद ओपन होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ये यहाँ पर मैं सब कुछ डालता हूँ तब जाके लॉगिन करता हूँ। अगर पासवर्ड आपका खो गया है, भूल गए हो, यूएनए आपके पास है, तो यहाँ से आपको एक दिखेगा फॉरगेट पासवर्ड का, इस पर ऑप्शन पर क्लिक करके नया पासवर्ड आप बना लेना। कैसे बनाते हैं ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है, जाके विजिट कर लेना, देख लेना। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ अपना यूएनए नंबर और पासवर्ड डालने के बाद साइन इन करता हूँ। अब दोस्तों वन टाइम पासवर्ड हमें आ चुका है हमारे मोबाइल पर, उस वन टाइम पासवर्ड को आपको यहाँ डाल देना है। यहाँ पर ये कैप्चा आपको नजर आएगा इस जगह पर, इस कैप्चा को आपको यहाँ डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से फटाफट मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। दोस्तों, जब आप साइन इन कर जाते हो तो यहाँ से आपको जो सबसे पहले आपको पीएफ का विड्रॉल का जो फॉर्म आपको दिखता है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ऑनलाइन सर्विसेज जो आप क्लिक करते हो, करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ नज़र आता है क्लेम फॉर्म 311910C एंड 10D। ठीक है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है तब जाके आपका फॉर्म खुलता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों जो मैं आपको बोल रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। पीएफ का फॉर्म भरने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपका बैंक की केवाईसी अपडेट है इसके अंदर या बैंक जुड़ा है या नहीं। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, मैनेज वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा केवाईसी का। ये केवाईसी वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करना। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो
यहाँ से ये ऑप्शन आ जाता है। तो उससे पहले आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ देखना है कि आपकी केवाईसी अप्रूव्ड है या नहीं है। मतलब कि जिस खाते में आपका बैंक का पैसा आएगा, मतलब पीएफ का पैसा आएगा, जिस बैंक के अंदर आएगा वह अप्रूव्ड होना चाहिए पीएफ के द्वारा या ईपीएफओ के द्वारा। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। अब दोस्तों बस आपको यहाँ समझना है, फॉर्म भरने से पहले ये जरूर चेक कर लेना। अब मैं आपको ये चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ, नहीं तो आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा, ठीक है, पीएफ का। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा बैंक है, ये मेरा पैन है। पैन अप्रूव होता हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैंक जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो पैसा जो आपका आएगा वो बैंक के खाते में आएगा। और यहाँ आप देख सकते हो वेरीफाइड बाय बैंक ऑनलाइन, ठीक है, मतलब कि वेरीफाइड जो किया है वो बैंक के द्वारा वेरीफाइड हुआ है, अप्रूव्ड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अप्रूव्ड है, और यहाँ से ये भी हमारे अप्रूव्ड है, पैन और आधार भी। तो ठीक है, हमारे सब कुछ अप्रूव्ड है, हमारी केवाईसी हो चुकी है, और यहाँ करंट एक्टिव केवाईसी हमारी नज़र भी आ रही है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे उसी ऑप्शन पर, ऑनलाइन सर्विसेज वाले पर, और पीएफ विड्रॉल के फॉर्म भरते हैं। फिर मैं आ गया हूँ ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है, और यहाँ से क्लेम फार्म पर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका फॉर्म खुल जाता है इस प्रकार से। यहाँ पर अब आपको मैं दिखा देता हूँ ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 3119 एंड 10, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको अपना बैंक अकाउंट जो जोड़ना है, मतलब सॉरी जो जुड़ा हुआ है, अप्रूव्ड हुआ पड़ा है, उसके अंदर जिसके अंदर पैसा आएगा वह आपको यहाँ डाल देना है। और यहाँ पर वेरीफाई जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ से अकाउंट नंबर हम डाल देते हैं, जिस अकाउंट के अंदर हमारा पैसा आएगा, और वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। फिर दोस्तों आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको यस का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों पहले आप यहाँ देख लीजिए, आपको ये दिख रहा होगा ग्रीन का लोगो, मतलब कि जो आपने अकाउंट नंबर डाला था वह सही है, और राइट का निशान आ गया है, ये सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से प्रोसेस्ड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है ब्लू कलर पर। दोस्तों आपके सामने फॉर्म आपका कुछ इस प्रकार से खुल जाता है। अब इस फॉर्म को भरने का पूरा प्रोसेस आप जान लीजिए। अब यह थोड़ा लॉन्ग होगा फॉर्म, मतलब कि इसे एक आपको लंबे टाइप में खुलता है। तो यहाँ से मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको ध्यान देना है। यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म जो आपको आता है आप यहाँ पढ़ सकते हो, सेम वही फॉर्म है। और यहाँ से आप पीएफ विड्रॉल, पीएफ एडवांस, पीएफ पेंशन का पैसा निकाल सकते हो। यहाँ से आपको जो भी आपकी डिटेल होती है वह सभी आपको नज़र आ जाती है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ एक प्रोसेस आता है, आपको यहाँ दिख रहा है आई वांट टू अप्लाई फॉर, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन भी दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है आपको, कि आपको कौन सा फॉर्म आप भर रहे हो, पीएफ का एडवांस का फॉर्म भर रहे हो, या 19 फॉर्म भर रहे हो फुल एंड फाइनल का, या फिर आप अपना पेंशन का फॉर्म भर रहे हो। तो इस पर क्लिक करोगे तभी जाके वह आपके सामने ओपन होता है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों मैंने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल किया है, मतलब कि इसको फिंगर रख के ऊपर की तरफ थोड़ा सा ले गया हूं, और आप यहां देख सकते हो यहां पर जो हमारा फॉर्म है वह पीएफ का जो आई वांट टू अप्लाई पर जैसे हमने क्लिक किया का, तो यहां पर ये खुला है पीएफ एडवांस फॉर्म 31, मतलब कि एडवांस में आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। अगर आप अपना पीएफ के अंदर एक्सीडेंट मार के रखते हो तो आपका फॉर्म 6 मंथ से ज़्यादा सर्विस होती है, तो क्या है आप एक्सीडेंट मार देते हो तो आपका फॉर्म क्या है, पीएफ का 19 फॉर्म और 10C फॉर्म भी खुलता है, जिसके बाद आप अपना 19 फॉर्म के पैसे निकाल सकते हो फुल, और आप 10C फॉर्म का पैसा भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एडवांस का खुला है। अगर आपका भी एडवांस का खुलता है तो ये तभी खुलता है जब आप अपनी सर्विस को, आप जो सर्विस कर रहे हो उसके अंदर ऑन ड्यूटी आप होते हो, या आपकी कंपनी आपने छोड़ दी है और आपने उसके अंदर एक्सीडेंट नहीं डाली है, तब भी आपका फॉर्म यही आपको नजर आएगा पीएफ एडवांस का। अगर आपका सर्विस आपने कर लिया है और आप अपनी सर्विस से एक्सिट हो चुके हो, लेकिन आपने एक्सीडेंट नहीं डाला है, तो एक्सीडेंट कैसे डालते हैं मेरा ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है, वह भी आप जाके देख लेना। फिर जाके आपका फॉर्म 19 भी खुल जाएगा, 10C भी खुल जाएगा, पीएफ एडवांस का आपका फिर नजर आएगा, ठीक है। दोनों तीनों फॉर्म आपका नजर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा एडवांस ही नजर आया था, तो चलिए हम यहाँ से इसको खोल लेते हैं और इससे हमारा फॉर्म आगे बढ़ता है। तो चलिए मैं इसे सेलेक्ट कर लिया है पीएफ एडवांस 31। अब आपको मैं इसलिए पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप खुद से ये सब कुछ कर पाओ, आपको अदर वीडियो देखनी ना पड़े अलग अलग। तो एक ही वीडियो में सभी सॉल्यूशन मैं दे देता हूँ प्रॉपर। लेकिन जिस किस व्यक्ति को जल्दी होता है ना, तो वह स्किप करके देखता है, तो उसको ये प्रोसेस समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए फिर आपको नेक्स्ट दोबारा किसी की वीडियो देखनी पड़ती है, या कि आपको ये जो वीडियो होती है आपको समझ में बिल्कुल नहीं आती है। तो दोस्तों आपको मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ, आपको वीडियो स्किप मत करा करो प्लीज़, आपके लिए मैं बोलता हूँ, नहीं तो आपका जो फॉर्म है आप भर रहे हो वह गलत भर जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है, आपका पैसा भी फंस सकता है।
ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से आपको एक ऑप्शन नजर आता है सेलेक्ट सर्विस का। ठीक है, ये मुझे बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा। जो मैं आपको बोल रहा हूँ इस पर आपको फोकस अगर करोगे तो आपका हेल्प पूरा होगा। यहाँ से सेलेक्ट सर्विस आपको दिख रहा है, तो सेलेक्ट सर्विस में यहाँ क्लिक कर देता हूँ। इसका मतलब होता है अगर आप सेलेक्ट सर्विस पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको एक मेंबर आईडी चुननी होती है। जो मेंबर आईडी आपका क्या है, कंपनी में जितनी भी आपने काम किया है वह सभी आपको नजर आती है। तो चलिए यहाँ से हमारा ये क्लियर हो चुका है पीएफ एडवांस 31, और यहाँ से सेलेक्ट सर्विस में मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको जो बोल रहा हूँ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ तक आपका सेलेक्ट हो गया है, मेंबर आईडी भी हमने सेलेक्ट कर ली है। सेलेक्ट सर्विस से मेंबर आईडी हमारी सेलेक्ट हो जाती है। जितनी भी कंपनी में आपने काम किया है वह सभी नजर आती है। उसमें से आपको एक अपना जो भी जिससे भी आप एडवांस निकाल रहे हो वह आपको सेलेक्ट कर लेना, या फुल एंड फाइनल निकालते हो तो वह भी आपको सेलेक्ट करना होता है कंपनी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट में आपको दिखता है जिस उद्देश्य के लिए आप अग्रिम की आवश्यकता है, आप अपना किस पर्पज से आप अपना पीएफ का जो पैसा है वह एडवांस निकाल रहे हो, तो उसके रिक्वायर्ड के लिए आपको यहाँ से एक ऑप्शन चुनना होता है। तो सेलेक्ट एडवांस पारा, तो पारा आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके लिए आपको यहीं पर ही क्लिक करना होता है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूं तीर के निशान से, सेलेक्ट एडवांस पारे पर। ठीक है, तो चलिए यहां से मैं क्लिक इस पर कर देता हूं। क्लिक करते ही यहां से एक पारा होता है जो आपका एडवांस को निकालता है। मतलब कि आप इनलेस ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन नजर आते हैं, आप जिससे भी निकालना चाहते हो तो उसको सेलेक्ट कर लें। तो हम यहां से इनलेस ऑप्शन का चयन करेंगे। तो अगर आप यह सेलेक्ट करना सीख गए तो आपका फॉर्म आराम से खुल जाएगा। दोस्तों अगर आपने यह जो तीन चीज मैंने आपको बताई है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको आप भरना सीख गए तो आप सब कुछ भर लोगे। ठीक है, आगे का फॉर्म आपका इजीली भर जाएगा। यहाँ से आप तीनों चीज मैं आपको दिखा चुका हूँ और मैं बता भी चुका हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इनलेस ऑप्शन का चयन कर लिया है। ये ऑप्शन जो होता है बीमारी से संबंधित होता है। ठीक है, इसको आप 1 मंथ के बाद दोबारा भर सकते हो। ठीक है, 1 मंथ के लिए आपको नजर आता है। ठीक है, चलिए यहाँ से हमने ये भर लिया है। अब आपको यहाँ एक ऑप्शन नजर आता है आपको कितना अग्रिम की आवश्यकता है, मतलब कितना पैसा आप निकालना चाहते हो। तो यह आपकी सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसके अनुसार भर सकते हो पासबुक को डाउनलोड करने के बाद भी, या फिर आप अपना अनुसार भर दीजिए। जो ईपीएफओ देगा वो एम्प्लॉय शेयर में से आपका निकाल के सब कुछ दे देगा। ठीक है, तो चलिए यहां से मैं एक अमाउंट को भी दर्ज कर देता हूं। अब दोस्तों आपको यहाँ ध्यान देना है, ये थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल किया है जो ऊपर की तरफ मैंने खींच दिया है। ठीक है, तो यहाँ से जो नीचे के प्रोसेस है वो दिख गया है। मैंने आपको बोला था ना अमाउंट आपको डालना है, वही ऑप्शन है। यहाँ पर अमाउंट डाल दिया है हमने। अब यहाँ से एक ऑप्शन आपको नजर आता है एम्प्लॉय का एड्रेस। तो एम्प्लॉय का एड्रेस आपको कहाँ से डालना है, उसके लिए आपको करना क्या है, आधार कार्ड आपको ले लेना है। जिस भी व्यक्ति का आप फॉर्म भर रहे हो या आप स्वयं का भी फॉर्म भर रहे हो तो आपको अपना आधार कार्ड ले लेना है। आधार कार्ड के बैक साइड में जो एड्रेस होता है वही आपको यहाँ फिल करना है। थोड़ा एड्रेस आपको इसमें डाल देना है, बचा एड्रेस जो आपका होता है इसमें डाल देना। समझ में आपको आ गया होगा। तो आपको क्लियरली मैं जो जो बता रहा हूँ उसको ध्यान देके काम करना है। यहाँ से जैसे आप सेलेक्ट स्टेट पर क्लिक करते हो तो स्टेटें आ जाती है अलग अलग। तो उनमें से जो भी स्टेट में आप रहते हो, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, ठीक है, या फिर आप उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जिसमें भी आप रहते हो वह आप बिहार, ठीक है, गुजरात, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। ये बताना मेरा जरूरी है क्योंकि आप कंफ्यूज ना होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहां से एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होती है। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट होती है, इंग्लिश वर्ड में डिस्ट्रिक्ट आप समझते हो। ठीक है, जिला वगैरह में आपका ये आता है। सिटी भी आपका शहर के अंदर आती है। सिटी आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है जो आपका शहर लगता है। उसके बाद आप यहाँ देखना आपका एक पिन कोड नंबर होता है आधार कार्ड के बैक साइड में, वह आपको यहाँ डालना होता है इस जगह पर। अब बोलेगा कि पिन कोड क्या होता है, तो आधार कार्ड को आप पकड़ना, उसके जहाँ पर एड्रेस लिखा होता है उसके जस्ट नीचे आप देखना पिन कोड नंबर भी होता है एड्रेस के बगल में नीचे की तरफ लिखा होता है। ठीक है, वो 6 डिजिट का होता है। 6 डिजिट का मतलब 6 अक्षर होते हैं गणितीय, वह आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद में जो नीचे का प्रोसेस है वह भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं ये जो डिटेल है ये एम्प्लॉय का एड्रेस भर देता हूँ। दोस्तों उसके बाद फॉर्म के अंदर यह भी एक लास्ट ये इंपॉर्टेंट जो आपकी प्रॉब्लम है, सॉरी, ये जो आपका लास्ट पॉइंट है इसको भी ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पर क्या है, आपको जो अपना जो बैंक में पैसा मंगा रहे हो आप, उसके अंदर आपको अपलोड स्कैंड कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक। इसका मतलब आपका यह है कि जो भी बैंक के अंदर आप अपना पैसा मंगा रहे हो या तो उसका चेक होना चाहिए या उसका पासबुक होना चाहिए, उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। समझ में आपको आ गया होगा। अब उसका आपको फोटो ले लेना है। फोटो लेने के बाद आप डायरेक्ट भी इस पर अपलोड कर सकते हो या फिर आप अपना पहले से सेट कर लेना और उसको एक साइज बनाना होता है। उस साइज के अनुसार आप उसको सेलेक्ट करके डालना है। आपको यहाँ दोनों ऑप्शन नजर आता है जिसके अंदर फाइल मैनेजर आपका खुलता है और कैमरा भी खुलता है। तो आप अपने अनुसार उसको सेलेक्ट कर लेना। अगर आपका पहले से फोटो ले रखा है आपने फाइल मैनेजर से, उसको डायरेक्ट क्लिक कर देना। तो वह लेना कहाँ से है वह मैं आपको बता रहा हूँ। चूज फाइल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे
तब जाके ऑप्शन आपको यहाँ नजर आ जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, आपको कैमरे का आइकन और फाइल मैनेजर का भी आइकन आ जाता है। तो उसके बाद उसको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर मैं अब चूज फाइल पर क्लिक करूंगा। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन है बहुत बड़ी, ये आपको समझ लेनी है। इस थ्योरी को जरूर पढ़ लेना है आपको। ये जो लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, इसको पढ़ लेना आपको जरूर। यहाँ पर मैं पूरा बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा ताकि आपको गलती ना करो और आपका सही काम हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी फाइल ऑफ मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 500 KB साइज इज सपोर्टेड। ठीक है, यहाँ से ये बोला गया है कि जो भी आप अपना बैंक या पासबुक का जो भी आप अपना चेक दोगे, वह जो साइज है उसका जेपीजी एंड जेपीईजी के अंदर होना चाहिए, मतलब उसका जो फोटो है। ठीक है, और वह जो साइज है उसका क्या होना चाहिए, 100 KB से मैक्सिमम 500 KB। ठीक है, क्लियरली यही सेलेक्ट होगा, अन्यथा आपका कोई दूसरा सेलेक्ट नहीं होगा। ये चीज़ आपको जरूर समझनी है। ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पर एक रेड कलर का मैसेज आ जाएगा इस जगह पर, यहाँ पर ही। ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ तीर के निशान से, यहीं पर आपको रेड कलर का मैसेज आ जाएगा, फिर दोबारा आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, जो भी आप अपना इसमें सेलेक्ट करते हो उसका IFSC कोड, बैंक का और नाम, नंबर, वह सभी नज़र आना चाहिए। डिटेल यहाँ पर लिखा भी गया है, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC एंड नेम सोल्ड भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब कुछ आपको नज़र आना चाहिए। अगर चेक देते हो तो चेक के कोने पर सिग्नेचर होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट है उसका नाम प्रिंटेड में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये क्लियर हो गया तो आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए हम हमारा फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। चूज फाइल पर क्लिक करके 100 KB एंड मैक्सिमम 500 KB और जेपीजी और जेपीईजी के अंदर ही उसको डालेंगे। दोस्तों आप यहाँ देख भी सकते हो, हमने जो फोटो सेलेक्ट किया है चूज फाइल पर क्लिक करके, वह यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। और आप इसको देख भी सकते हो, ये जेपीजी के अंदर ही है और नज़र भी आ रहा है, आपको लिखा भी नज़र आ रहा होगा जेपीजी। ठीक है, अब इसको आपको देखना है तो व्यू से देख लीजिए और आपको ये फिर क्लोज पर क्लिक करके हटा देना है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ क्लियर और कर देता हूं। अगर आपकी जो फोटो है अगर सेलेक्ट हो जाती है तो यहाँ पर आपको रेड कलर का मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, अगर नहीं होती है तो आपको आएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से आपको एक ऑप्शन नजर आता है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एक चौकोर होता है, उस पर क्लिक आपको करना होता है। उस पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन खुलता है। तो चलिए वह भी समझा देते हैं। यहाँ से दोस्तों फिर दोबारा वही ऑप्शन नीचे का जो मैं आपको बोल रहा था, चौकोर आपको आएगा एक, इस चौकोर पर आपको क्लिक करना होता है। फिर उसके बाद में आपका जो ऑप्शन है यहाँ आता है एक गेट आधार OTP का, इस जगह पर जहाँ पर मैं तीर का आपको दिखा भी रहा हूँ, इस जगह पर आएगा। उस पर आपको ब्लू कलर पर क्लिक करना होता है। तो चलिए मैं एकदम आपको लाइव दिखा देता हूँ करके। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर जो हमने क्लिक किया था चौकोर पे तो ये ब्लू कलर में हो गया है। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो वह ऑप्शन भी आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे, गेट आधार OTP। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप इस गेट आधार OTP पर क्लिक करते हो तो आपके आधार कार्ड के साथ एक मोबाइल नंबर जो लिंक है उसके ऊपर OTP आएगा। उस OTP को डालने का एक ऑप्शन आता है, उसमें डालने के बाद आपका फॉर्म सबमिट होएगा यूनिफाइड पोर्टल पर। तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। गेट आधार OTP जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। पहले तो दोस्तों आप यहाँ देख लीजिए OTP हमें इस मोबाइल नंबर पर आ चुका है जो आपको यहाँ शो करता है उसके ऊपर। और यहाँ पर आपको एंटर OTP वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको OTP डाल देना है और फिर उसके बाद आपको वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। वह OTP आपका यहाँ डलते के साथ और इस पर वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम पर जैसे क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म सबमिट होता है यूनिफाइड पोर्टल पर। ठीक है, यहाँ से अगर OTP काम नहीं करता है तो रीसेंड OTP पर क्लिक करके दोबारा भी मंगा सकते हो। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो OTP हमने डाल दिया है और आपको डॉट डॉट में नजर भी आ रहा होगा। अब इस OTP को हम डाल दिए हैं और वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम पर मैं क्लिक कर देता हूँ एकदम लाइव। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपना PF विड्रॉल का फॉर्म भर सकते हो। एकदम मैंने आपको लाइव दिखाया है, पूरा प्रोसेस समझाया है बारीकी से और आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। इसमें लिखा आ गया OTP हैज़ बीन वेरीफाइड हो चुका है और आपका जो PF एडवांस का क्लेम है वह सक्सेसफुली यूनिफाइड पोर्टल पर पहुंच चुका है। अब दोस्तों क्लिक हेयर टू पर आप क्लिक करके यहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों इसका जो प्रोसेस है पैसा आने का वह सेटल्ड जिस दिन होगा वह होता है कम से कम 7 डेज़ का प्रोसेस होता है। उसके बाद ये 7 डेज के बाद आपके अकाउंट के अंदर नजर आता है, लेकिन सेटल्ड के 3 दिन बाद ये आपका नजर आएगा। ठीक है, जिस दिन सेटल्ड आपको मैसेज आ जाएगा उसके 3 दिन बाद आपके बैंक अकाउंट के अंदर ये आता है पैसा। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है, पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और PF से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।